चलो चलो बेटा स्टार्ट कर दें। चलो ठीक है। तो देखो बेटा वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं। वैलेंसी इज इंपॉर्टेंट थिंग है ना। वैलेंसी जो फाइंड होता है बेटा, वैलेंसी इज इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। हाउ वी कैलकुलेट द वैलेंसी। ठीक है। या मान लो हमारे पास हमने एटॉमिक नंबर निकालना सीखा। एटॉमिक नंबर तो सीखा क्या, लर्न करना ही होगा तुम्हें ना। और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है। मान लो हमारे पास हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया बेटा, है ना। तो वैलेंसी है, जैसा कि हमें बाय डेफिनेशन ये पता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है भाई किसी से किसी भी दो एटम को मिलने के बाद मॉलिक्यूल बनने के लिए। तो वो वैलेंसी का हेल्प करता है, हेल्प लेता है ना। फेविकॉल की तरह भाई जोड़ने के लिए उसका यूज करोगे, है ना। तो वैलेंसी की बाय डेफिनेशन क्या होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है ना भाई, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है बेटा एटम की दूसरे एटम के साथ जुड़ने की, वो बेटा क्या होती है आपके पास, वैलेंसी कहलाती है। ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना है, 1, है ना बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 1। अब समझो बड़े अच्छे से, तुम्हें पता है के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल होता है। अब अगर हाइड्रोजन को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो बेटा वो के शेल में ही पूरा हो जाता है। ठीक है। जबकि बच्चों मुझे बताओ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, कवलजीत कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। 2। वेरी गुड, 2 आ सकते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता के को और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 बनाने के लिए सुहानी। 1। 1 ना, वेरी गुड। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, मतलब यार इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। मतलब वैलेंसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उस पर आपकी वैलेंसी डिपेंड करती है। और मैंने लास्ट वाले केसेस में तुम्हें समझाया है, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था बच्चों के लेमन तरीके से, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, है ना। तब मैंने बताया था अगर 1 2 3 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा। तो 3 को 3 ऐसे नहीं भरेंगे, 2 1 करके भरेंगे, यस और नो। तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि इन दोनों के लिए आउटर मोस्ट शेल क्या है के, और इसके लिए बेटा क्या है हमारे पास, लिथियम के लिए एल। तो इसमें फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि आपको ये देखना है अगर वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं बच्चों, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, 1। अंडरस्टूड, समझ में आया। हीलियम में बेटा 2 है, तो वैलेंसी तो 2 होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा बिकॉज हीलियम के साथ एक बड़ा अच्छा सा केस है बच्चों। क्या, हीलियम के लिए लास्ट वाला शेल है के, और के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं ना बच्चों। तो उसका ऑक्टेट, या ऑक्टेट नहीं कहोगे, इसको क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू कंप्लीट है बेटा, किसके साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसको क्या बोलेंगे, ड्यूप्लेट। बेटा क्या, ड्यूप्लेट। इसका नाम क्या देंगे हम, ड्यूप्लेट। क्यों, बिकॉज इसमें 2 में से दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड है भाई। के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 में से 2 फिल है इसका। तो इसकी वैलेंसी बेटा क्या होगी, 2 नहीं होगी, क्या होगी बेटा, 0, 0। समझ में आया, समझ में आया बेटा। सुहानी बेटा समझ में आया, अच्छे से बता दो मुझे। सर हीलियम वाला नहीं आया। हीलियम वाला नहीं आया, चलो मैंने एक चीज तुम्हें शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। अगर वैलेंस शेल में, लास्ट वाले शेल में 1 हुआ तो वैलेंसी 1 होगी, 2 होगा तो वैलेंसी 2 होगी, 3 हुआ तो वैलेंसी 3 होगी, 4 हुआ तो वैलेंसी 4 होगी, लेकिन 5 हुआ तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, मतलब 8 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। 6 हुआ तो कितनी होगी, 2। 7 हुआ तो 1, और 8 हुआ तो 0। क्या समझ में आया, वैलेंस शेल में, लास्ट वाले शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतनी वैलेंसी होगी। समझ में आया। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे सर, आप बोल रहे हो हीलियम के केस में वैलेंसी 0 होगी, 2 नहीं होगी, जबकि आप यहाँ पे लिख रहे हो सर 2 के साथ वैलेंसी 2 होगी। समझ में आया। अब तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आया कि सर आप ये कह रहे हो कि यार हीलियम की वैलेंसी 2 नहीं 0 होगी, जबकि आप यहाँ पर कह रहे हो कि लास्ट वाले में 2 होगा तो 2 होगी। अब देखो ना हीलियम की वैलेंसी लिखते हैं हम लोग,
क्या होता है हीलियम की वैलेंसी? 2 में ही फिल हो जाएगा, है ना। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं बेटा, बिकॉज देखो हीलियम के लिए तुम बताओ वैलेंस शेल क्या हुआ, हीलियम के लिए वैलेंस शेल क्या हुआ कवलजीत, सुहानी? हुआ। जीरो। और K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, आप बताओ? 2 आ सकते हैं, है ना। तो इसका क्या फंडा है बेटा कि इसका ना कंप्लीट, ये जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसमें से उतने फिल्ड है। तो इसलिए बेटा जब 8 वाले केस में 8 में से 8 माइनस हुआ तो 0 होगा, इसलिए जब 2 में से 2 माइनस हुआ तो क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ रहे हो? जिसका भी, इसके लिए नहीं, जिसका भी शेल कंप्लीट है, ठीक है, जितने में से जितना है, वैसे 2 में के में 2 आ सकते हैं, 2 में से 2 फील्ड है, तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। अब यहाँ पर नियॉन का देख लो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 2 और 8 होता है, मतलब ये के शेल से और ये एल शेल से। एल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, तुम बताओ? 8। 8 आ सकते हैं। अब देखो 8 में से 8 फील्ड है बेटा, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो गई बेटा, है ना। अभी यहाँ पे इसलिए तुमने ये केस देखा। तो जो 8 वाले इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं अपने लिए, कि कमी है तो भैया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लो, ऐसो को बोलते हैं कि वो उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया बच्चों? ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और जिन्होंने 2 में से 2 कंप्लीट कर लिया, उन्होंने क्या कंप्लीट कर लिया? ड्यूप्लेट। क्या कंप्लीट कर लिया बच्चों? ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। क्या कंप्लीट कर लिया बच्चों? ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। तो कोई भी आपसे पूछे कि हीलियम की वैलेंसी 0 क्यों हुई, तो आप ये बोलोगे भाई सिंपल सी चीज है कि हीलियम ने अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया, बिकॉज उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 में से दोनों फिल्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसलिए बेटा हीलियम के लिए वाला केस काम नहीं करता। समझ में आया बच्चों? और ऐसे नियॉन में एल में से 8 में से 8 फिल हो गए, इसलिए उसकी वैलेंसी भाई क्या हो गई? 0। तो भाई जो 8 अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले वैलेंस शेल में, वो ऑक्टेट पूरा कर लेता है, और जो 2 करता है उसे क्या, वो अपना क्या कंप्लीट कर लेता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेता है बच्चों। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड? यस। अब ना कमलजीत तुझे आ गया अच्छे से? यस सर। अब ना हमने एनसीईआरटी के ना वो डायग्राम देख लेते, टेबल वाला, जो उस टाइम हमने देखा था, है ना, ये वाला। देखो ये वाला जो डायग्राम था बेटा, आ रहा है स्क्रीन पे? यस सर। अब देखो हाइड्रोजन में 1 है बेटा, तो वैलेंसी क्या हो गई? 1 हो गई। इसमें 2 है, तो ये तो भाई एक इंपॉर्टेंट केस बन गया हीलियम वाला, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 हो गई बेटा यहाँ पे, है ना, देख पा रहे हो। अब आ जाओ लिथियम पे। लिथियम के लास्ट वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिथियम की क्या होती है? 3 एटॉमिक नंबर का क्या हुआ? 2 1, लास्ट में 1, तो 1 के लिए क्या सीखा हमने? 1। ठीक है। बेरिलियम में आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 2, लास्ट में 2 है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी, बिकॉज ये तो एल में है ना भाई, ये के है और ये एल है। के में थोड़ी ना 2 में से 2 फिल हो गया, इसका लास्ट वाला शेल तो एल है, तो लास्ट वाले शेल में देखेंगे हम हमेशा, तो 2 में से 2 फिल्ड हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया? अब जैसे मैं बोलूं सोडियम, मुझे खुद बताओ सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी बेटा? सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों? 1। एटॉमिक नंबर होता है, तो क्या लिखोगे? 281। अब लास्ट में 1 है, तो वैलेंसी कितनी होगी कवलजीत? 1 सर। 1 होगी। सुहानी 1 होगी कि नहीं होगी बेटा? यस सर होगी। अब जैसे इसमें आर्गन तक दिया हुआ है, मान लो पोटेशियम जो है उसका 20 एटॉमिक नंबर है, और मुझे पोटेशियम का निकाल के बताओ कितनी वैलेंसी होगी। एटॉमिक नंबर 20 मैंने बता दिया, वो लर्न कर लो। अब बताओ मुझे इसकी वैलेंसी कितनी होगी 20 वाले की? 2 मिनट का टाइम लो, बताओ। बताओ बच्चों। सर 2। 2 होगी, देखते हैं।
भाई 2A2, यस लास्ट में क्या है बेटा 2, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी 2। स्वानी अंडरस्टूड बेटा? देखो नो सर। नहीं है बेटा क्लियर, कोई डाउट है? सर ये समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही है, अच्छा चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे एक चीज बता, मैंने ये बोला है वैलेंस शेल देखना है, वैलेंस शेल देखना है। मैंने पोटेशियम में, अरे इसका अगर 20 एटॉमिक नंबर है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेगी तू? यस सर। क्या होगा बता? 2 8 2 8 8 2। 2 8 8 2 है। वेरी गुड, लास्ट टाइम हमने गलत लिखा था, ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, इसके इसका लास्ट शेल क्या है? KLM और N है ना लास्ट वाला शेल? यस सर। अब N में मैंने क्या बोला, वैलेंस शेल को देखो, वैलेंस शेल में 2 है, तो मैंने अभी रूल बताया था 1 के लिए 1 वैलेंसी होगी, 2 के लिए 2 वैलेंसी होगी, 3 के लिए 3 वैलेंसी होगी, 4 के लिए 4 वैलेंसी होगी, 5 के लिए माइनस कर दो यहाँ से 8 में से, बिकॉज मैंने एक चीज पहली चीज बताई थी तुम्हें कि 8 होते ही स्टेबल हो जाता है ना? तो यहाँ पर ये केस है, 5 होके बेटा 8 में से माइनस करना है। 6 के लिए कितनी होगी फिर 2, 7 के लिए 1 और 8 के लिए बच्चों 0। 0। ठीक है बेटा? अब मुझे बता, लास्ट वाले शेल में पोटेशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। 2 2 के लिए मैंने क्या बताया हुआ है तुझे, देख 2 होगा, 2 के वैलेंसी इसलिए बेटा इसकी 2 होगी। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? बता। यस। चलो एक और करके देखते हैं ना। अब इन्होंने फास्फोरस के तीनों 5 कुछ भी लिख दिए, तो तुम्हारे में से तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो, है ना? तो अब मुझे देख, मैंने सब कुछ मिटा दिया, मुझे बता मैग्नीशियम की कितनी होगी बेटा? मैग्नीशियम की कितनी होगी? खुद ही ट्राई करो, बताओ मैग्नीशियम का कितना होगा? तसल्ली से कर, कोई समस्या नहीं है। सर 2 होगी। अच्छा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो 2 8 2। मैंने बोला था भाई देखो लास्ट वाले शेल को देखना है, ये पूरा फील्ड है, अभी लास्ट में 2 है तो 2 है तो 2, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे बता नियॉन का कितना होगा बेटा? सर 0। नियॉन का 0, बिकॉज देखो 2 है और 8 है। अब इसका पहला शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा भी कंप्लीटली फिल्ड है बेटा, तो इसलिए 8 - 8 0 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी तुम देखो, खुद से निकाल के चेक करो, कोई जल्दी नहीं है मुझे कि सर नहीं समझ में आया फिर दोबारा समझा देंगे। सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, बताओ कवलजीत तू भी ट्राई कर बेटा, कितना होगा? सर 4 नहीं सर 4। 4। देखो 2 8 4, लास्ट में 4 है तो 4 बेटा, कोई डाउट ही नहीं बचेगा बेटा, समझ रही है? कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, अब आर्गन की बताओ कितनी होगी? 18 होता है। सर सर 0। 0। वेरी गुड बेटा। अब देखो हीलियम के केस में फिर हीलियम पे आ जाते हैं दोबारा, पूरा डाउट ही क्लियर कर लेते हैं हम। हीलियम का बताओ तुम अपने तरीके से कि सर हीलियम का बताओ कितना होगा? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका क्या होगा वैलेंसी? सर 0। क्या होगा वैलेंसी बच्चों? 0। सुहानी 0 क्यों हुआ, समझ में आया? नो सर। देखो वैलेंसी अब के है तो के में 2 में से 2 फिल्ड हो गया। अब देखो ये इसका जो वैलेंस शेल है कंप्लीटली फिल्ड है बच्चों, जिसे हम कहते थे ना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस जो भी तुम पढ़ोगे ना सबके लास्ट शेल फिल होंगे, तो ये कंप्लीटली फिल्ड शेल है। 2 में से 2 भाई ये शेल अपने 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर चुके हैं अपने के शेल में, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? 0, है ना? मैंने बताया 2 वाला क्या पूरा करेगा? ड्यूप्लेट। और 8 वाला क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट। ऑक्टेट। मतलब जो एलिमेंट्स हैं बेटा, एटम जो है बेटा, वो इन्हीं 2 के लिए मरते हैं, ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए
और ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 वाले का भी 0, 2 वाले का भी 0, लेकिन वैलेंस शेल कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम और भी 2 वाले देखा हमने 2 वाला केस कौन कौन सा देखा? मैग्नीशियम देखा, हमने 2 वाला केस क्या देखा बच्चों? और भी देखा हमने, जैसे पोटेशियम देखा। तो उनमें वैलेंसी 2 इसलिए आई थी बिकॉज वो लास्ट वाले शेल में 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, के में 2 में से 2 फेल हो गया लास्ट वाला, ठीक है, इसलिए। अंडरस्टूड बच्चों अच्छे से? यस सर। अभी भी सुहानी डाउट है बता दे, फिर से बता दूंगा। नो सर। ठीक है, तो अब ये चैप्टर फिनिश हुआ। आपका होमवर्क, पूरी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। अपनी जो मंडे वाली क्लास होगी वो बेटा पूरा बेस्ड होगा। अच्छा, एक क्लास हमारी लैप्स हुई है ना, तो संडे की इवनिंग की क्लास भी लग जाएगी तुम्हारी एक, ठीक है। मैंने एक क्लास ली नहीं थी तुम्हारी मंडे वाली पिछले, तो इस मंडे भी क्लास रख दूंगा मैं, संडे को सॉरी इवनिंग, और फिर मंडे तो हो गई, तो संडे को हम ना इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अभी तुम्हारा वही होमवर्क है, ठीक है बच्चों? ठीक, कोई डाउट? नो सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा कीप लर्निंग, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, बाय बाय।